कानपुर जहां पर अमित शाह का रोड शो चल रहा है। विवेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए कानपुर से। विवेक, जिस तरीके से लगातार जो रोड शो है अमित शाह का, ये कारवां बढ़ता जा रहा है और जन सैलाब किस तरीके से वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, फिलहाल अभी किस दिशा में जा रहा है जानना चाहेंगे। देखिए आलोक जी, आपको बता दूं कि ये जो है पूरा काफिला जो है सीसामऊ विधानसभा से चलकर यहाँ पर घंटाघर चौराहे पर खत्म हुआ है और यहाँ से अब आर नगर प्रत्याशी जो सुरेश अवस्थी हैं वो इस काफिले में शामिल हुए हैं और अमित शाह जो है इस वक्त आर नगर की जो विधानसभा है उस विधानसभा में घूम रहे हैं और ये जो काफिला है घंटाघर से शुरू हुआ है और ये जाकर शाम को फूलबाग में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अमित शाह यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आलोक जी, विवेक, फिलहाल और आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है और सबसे बड़ी बात कि कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है, क्योंकि तस्वीरें जो है वो लगातार बता रही कि किस तरीके से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। एक झलक पाने के लिए लोग किस तरीके से आतुर है। देखिए यहाँ पर जो मैनपुरी और औरैया से आने के बाद कानपुर का समय 4 बजे का था, लेकिन यहाँ 2 बजे से ही समर्थकों का हुजूम जो उमड़ने लगा था और जैसे ही अमित शाह का काफिला सीसामऊ विधानसभा के बजरिया चौराहे पर पहुंचा है वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगने लगे और जो है वहाँ पर लोगों ने जो खूब अभिनंदन किया और अमित शाह ने लोगों से हाथ भी मिलाया और सीसामऊ विधानसभा कि पूरी विधानसभा घूमते हुए आर नगर विधानसभा में पहुंच गए। यहाँ पर हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और समर्थक उमड़े हुए हैं और ये काफिला अब आर नगर विधानसभा से होते हुए फूलबाग में समाप्त हो जाएगा। लोग फूलबाग में जाकर के, विवेक, जैसा कि आपने बताया, समाप्त होगा। अगर हम बात करें मतदाताओं की, आपने भी तमाम सारे लोगों से बात की होगी, वहां पर उनमें किस तरीके का उत्साह और क्या सोच के वो लोग किस तरीके से उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। विवेक, देखिए कि यहाँ पर बात करी जाए बदलाव की तो अभी तक जो 2 विधानसभा है जैसे सीसामऊ या आर नगर है, ये दोनों सीटें जो है सपा के खेमे में है। यहाँ पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं तो ये जो सलील बिश्नोई है ये पहले आर नगर विधानसभा से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनको सीसामऊ विधानसभा दे दी गई है और सुरेश अवस्थी
तो सीसामऊ विधानसभा से चुनाव लड़े थे, उनको जो है यहाँ पर आर नगर भेज दिया गया है। तो कहीं न कहीं इन लोगों का कहना है कि जो पार्टी का निर्णय होगा वहीं से चुनाव लड़ेंगे। और बात करी जाए वोटरों की, तो वोटर जो है पूरी तरह से यहाँ पर दोनों विधानसभाओं में कांटे की लड़ाई है। अब देखना ये होगा कि ये अमित शाह का जो जुलूस है या इनका जो जनसंपर्क कर रहे हैं, इससे क्या जो ये सपा की सीटें हैं ये बीजेपी के खेमे में आ सकती हैं। लोग बिल्कुल, सपा की सीटें बीजेपी के खेमे में आ सकती हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कह सकते हैं विवेक की बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि अपनी जो सपा की बात करें तो अपनी जीत की लय को बरकरार रखना है, और बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं सीटें सपा से लेकर के अपने पाले में लानी है। तो दोनों के लिए काफी चुनौती है। जी, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ पर जिस तरह से अमिताभ वाजपेयी है आर नगर के जो इस समय सपा से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, और इस बार सपा से ही उनको टिकट दिया गया है, और सुरेश अवस्थी जो बीजेपी से टिकट दिया गया है। तो इन लोगों की जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखना ये होगा कि सुरेश अवस्थी क्या सपा की सीट को बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं। अगर बात करी जाए सीसामऊ विधानसभा की, तो सीसामऊ विधानसभा में 25 सालों से सोलंकी परिवार का कब्जा रहा है। हाजी मुश्ताक सोलंकी 2 बार वहां से विधायक रहे, उसके बाद उनके बेटे इरफान सोलंकी 3 बार से विधायक है। लेकिन इस बार कहीं न कहीं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो हाजी सोहेल को उतार दिया गया है। तो इस बार जो वहां पर कांटे की टक्कर है कि कहीं न कहीं जो कांग्रेस और सपा की इस लड़ाई में बीजेपी को फायदा मिल सकता है। आलोक जी, फिलहाल तीसरे चरण के रण की अगर बात करें तो क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, यहाँ पर अगर तीसरे चरण की बात करें तो तैयारियां पूरी तरह से यहाँ पर कर ली हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और यहाँ की जो डीएम है वो लगातार मतदाताओं को लुभा रही हैं कि मतदान के लिए निकले, और मतदान का जो प्रतिशत है उसको बढ़ाने का काम किया जाए। तो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई हैं, और 20 तारीख को यहाँ पर जो मतदान होगा उसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और बड़ी खबर दिखा रहे, रोड शो में किस तरीके से उमड़ा जन सैलाब। तो अमित शाह का रोड शो, जहां पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले किस तरीके से लोगों में साफ तौर पर उत्साह नजर आ रहा है। तीसरे चरण की वोटिंग में कानपुर में किस तरीके से वोटिंग है। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, जिस दौरे को लेकर के आप पल पल का हमें अपडेट दे रहे हैं, सीधी तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अगर हम अन्य दलों की बात करें तो वहां पर उनकी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार? जी, तो फिलहाल हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, तो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, और विवेक हमें लगातार पल पल का अपडेट दे रहे थे। तो अमित शाह का ये रोड शो जिसमें उमड़ा जन सैलाब। तो फिलहाल हमारे साथ अमित शाह के रोड शो की हम पल पल का अपडेट दे रहे हैं। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, जिस तरीके से आप हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं, हम सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानना चाहेंगे अन्य दलों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? देखिए, बात करी जाए यहाँ पर अन्य दल की, तो अन्य दल तो कहीं ना कहीं फाइट में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो पूरी तरह से अगर यहाँ पर 10 विधानसभा है, 10 विधानसभा में अगर एक विधानसभा यहाँ से हटा दी जाए, जो घाटमपुर विधानसभा है, वो अपना दल के उसमें है। तो ये जो 9 विधानसभाएं हैं, इन पूरी 9 विधानसभाओं में देखा जा रहा है कि सपा और बीजेपी की जोरदार टक्कर देखी जा रही है। बस ये सीसामऊ विधानसभा की सीट है, यहाँ पर जो पहले सपा से पार्षद। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।